नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 4 जून के पहले यानी 1 जून तक भारत के 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। वो वोट देने वाले हैं दुनिया की सबसे डायनेमिक डेमोक्रेसी के लिए, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन पता है, इस चुनाव में हर कोई खुश नहीं है और देश के लोग वो नहीं है, वो भारत के लोग नहीं हैं जो कि चुनाव से खुश नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द भारत को लेकर बहुत है, लेकिन ये 7 समंदर पार बसे हुए हैं। वो पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर वेम्पति जी। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े अखबारों, मीडिया हाउसेस के हेडलाइंस कलेक्ट किए हैं और करीब 50 से 55 हेडलाइंस कलेक्ट किए हैं उन्होंने। अगर आप उन हेडलाइंस को देखेंगे या खबरें पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भारत को लेकर इन विदेशी मीडिया, थिंक टैंक्स, कन्वर्जन करने वाले ग्रुप, क्रिश्चियन मिशनरीज, एनजीओज वगैरह का रुख क्या है, वो पूरी कहानी और जो उन्होंने कलेक्ट किया है शशि शेखर वेम्पति जी ने, वो सारा लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं और आप पढ़िए उन सबको कि कितने बड़े बड़े हैं। द गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, टाइम्स मैगजीन, इन सब के हेडलाइंस का कलेक्शन है और मैं कमेंट सेक्शन में उसको लिंक आपको दे रहा हूं, वो पढ़िए और इन सारे हेडलाइंस को देखकर सोचिए कि क्या भारत के चुनाव को लेकर, भारत के रुख को लेकर कैसी कलुषित मानसिकता है। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। एक और दिलचस्प कहानी जो मेरे साथ घटी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, करीब 1 महीने पहले की बात है, मेरे पास अल जजीरा, अरब के एक बड़े न्यूज़ नेटवर्क का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो चैनल के ऑनर हैं उन्होंने आपका नंबर दिया है। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए कि आपका चैनल क्या करता है, कैसे होता है। मैंने कहा कि भाई ये तो NMF नाम है, न्यूज़ मीन्स फैक्ट। हमारे पास जो फैक्ट बेस्ड आते हैं वो हम चलाते हैं। फिर उन्होंने कुछ खबरों को लेकर कब्र खोदनी शुरू कर दी कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर खबरें कैसे बनाई, तो वायनाड में राहुल गांधी के जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ जो ISIS का जो लिंक पाया गया उस पर खबरें क्यों बनाई, आप जो हैं अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को ये कह रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत आराम से जवाब दिया कि देखिए भाई साहब, आपको जिस खबर के बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं और मैं उसका सोर्स, उसके सबूत सब आपको दे दूंगा। तो नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा कि देखिए, हमारे पास फैक्ट होंगे तो लिखेंगे। अगर बेंगलोर में किसी कांग्रेस के नेता की बेटी भी अगर इन जिहादियों का शिकार हुई तो हम लिखेंगे। अगर बंगाल में संदेशखाली में कुछ अत्याचार हुआ तो हम लिखेंगे। अगर मणिपुर हिंसा को एजेंडे की तरह, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो हम बोलेंगे, हम लिखेंगे। और अगर राहुल गांधी का कंस्टिट्यूएंसी ही क्यों ना हो, अगर वहां ISIS के लिंक पाए जाएंगे तो हम लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भारत के मुसलमानों को, अल जजीरा वाले ने मुझसे कहा, और वो लिंक जो मेरे बारे में खबर छपी है वो मैं चाहता हूं कि आप सब पढ़ें और वो लिंक भी मैं डाल रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप तो मुसलमानों के बारे में ये कर रहे हैं, आप तो मोदी के भक्त हैं, तो आप तो सरकार के पक्ष में लिखते हैं, तो आपकी राष्ट्रभक्ति पर ये है वो है करके, क्या मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं होते। मैंने कहा कि आप चाहते क्या है। तो अंत में उन्होंने कहा, और कहा नहीं, किया भी, कि जो मेरे से फ़ोन पर जो बातचीत हुई थी उसके अपने मतलब का कुछ अंश निकाल कर एक खबर बनाई अल जजीरा ने, और बाकायदा मेरा नाम लिखा पंकज प्रसून और मेरे चैनल का नाम लिखा NMF न्यूज़। और वो खबर मैंने लिंक पे लगाई, आप पढ़िए कि किस कलुषित मानसिकता के साथ लिखी है। दरअसल वो एजेंडा फिट कर आए थे कि मुझे तो ऐसा ही लिखना है, और तब उन्होंने फ़ोन पर बात करके, मतलब साफ मन से नहीं आए थे ताकि मैं अपने तर्क रखूँ, वो बात करें। वो कह रहे थे कि लव जिहाद नाम का चीज़ होता ही नहीं, मैं कह रहा था कि होता है, केरल हाई कोर्ट ने कहा है। वो कहे कि बांग्लादेशी घुसपैठ नाम का चीज़ है नहीं, डेमोग्राफिक चेंज कर ही नहीं रहे। मैंने कहा कि मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूँ। मैं जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है
कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठेगी, तो वो मैं आपको भेजता हूं, पर नहीं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब बताइए कि इसी देश के कुछ लोग, इन विदेशी एनजीओज, ये अल जजीरा जैसे चैनल, या फिर जो मैंने बताया, और शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जो 50-55 अलग अलग बड़े मीडिया हाउसेज के जो टॉप हेडलाइंस कलेक्ट किए हैं, उसको आप पढ़िए। आपको लगता है कि भारत को लेकर साफ मन है? भारत अगर तरक्की कर रहा है तो वो खुश हैं? अब उनके दुख की मैं वजह बताता हूँ। उनके दुख की वजह यह है कि वो मना करते रहते हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया युद्ध के दौरान भारत की नरेंद्र मोदी सरकार रशिया से कच्चा तेल ले लेती है। पहले ऐसा नहीं होता था, अमेरिका ने मना कर दिया तब तो कोई सरकार करेगी नहीं। अब हालत यह है कि उनके न चाहते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे बढ़ गई, और आने वाले वक्त में जर्मनी से भी आगे बढ़ गई। हम वो चाहें या न चाहें तो अमेरिका और चाइना के बाद हम होंगे। उनको दर्द ये है कि जिस देश पर हमने राज किया वो देश इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर पावर कैसे बन रहा है, अमेरिका के हर 3 डॉक्टर में से एक भारतीय क्यों है, सिलिकॉन वैली में भारतीयों का प्रभाव क्यों है, सॉफ्टवेयर में इतना क्यों बढ़ रहा है, एलन मस्क क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत तरह का दर्द है, और एक दर्द तो इस्लामिक कट्टरपंथियों का है ही, पाकिस्तान पोषित मानसिकता का। तो इन सब दर्द मिलाकर भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और अफसोस कि हमारे देश के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उन्हीं के नैरेटिव पे चलते हैं। अंतिम लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण और डराने वाली खबर यह है कि चाइना ने भारत के कई मीडिया प्रतिष्ठानों में अपनी घुसपैठ कर ली है, और वो अपने तरीके से नैरेटिव सेट कर रहा है। भारत सरकार ने सिर्फ एक मीडिया चैनल यानी न्यूज़ क्लिक को पकड़ा है, और आने वाले दिनों में, यानी जब 4 जून के बाद इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तो उन चैनलों का पर्दाफाश किया जाएगा जहां चाइना का नैरेटिव चल रहा है भारत को लेकर। उन सारे चैनलों के सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो आप देखिए, परखिए और ठंडे मन से सोचिए कि क्या चाइना से पैसा लेकर यहां मीडिया हाउस चलाने वाले, चाइना का नैरेटिव भारत में फैलाने वाले, वो भारत के हितैषी हैं? कहानी कई है, कहानी का एक सिरा हमने आपको बताया। 2 लिंक दिए हैं कमेंट बॉक्स में, वो लगाइए आप और पढ़िए और फैसला खुद कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।